हो गया। चलिए शुरू करते हैं। आज को जो टॉपिक है अपना जो है ना, वो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन। लिख लीजिए, हेडिंग लिखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1, y1, z1, b पॉइंट x2, y2, z2 and c पॉइंट x3, y3, z3। ठीक है, अब समझ लीजिए आज का जो टॉपिक है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है, दोनों फॉर्म में, कार्टीजन फॉर्म में भी और वेक्टर फॉर्म में भी। ठीक है, कब फाइंड करना है? जब ये 3 पॉइंट से पास हो। ए पॉइंट से जो x1, y1, z1 गिवन है, बी पॉइंट से जो x2, y2, z2 गिवन है, और सी पॉइंट से जो x3, y3, z3 गिवन है। ठीक है, 3 पॉइंट गिवन है। इस तीनों पॉइंट से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन चाहिए, तीनों पॉइंट से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन चाहिए। तो आइए सबसे पहले समझ लीजिए, फिर हम बात करेंगे, फिर जो है ना लिखने के लिए समय हम देंगे। आइए समझ लीजिए। समझने के लिए यदि हम बात करें तो मान लीजिए ये प्लेन है, इस प्लेन में जो है ना P पॉइंट R वेक्टर लेट कर लेते हैं कि कोई पॉइंट P है जिसकी पोजीशन वेक्टर R है। अब ये पास हो रही है A से, A पॉइंट स्मॉल a वेक्टर, इसकी पोजीशन वेक्टर स्मॉल a वेक्टर है। और ये जो है ना A पॉइंट पास हो रहा है B से, जिसकी पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है। और ये A पास हो रही है C से, C पॉइंट से, जिसकी पोजीशन वेक्टर C वेक्टर है। बात समझ लीजिए, देखिए ठीक है। अब यहां से यदि हम A वेक्टर का बात करें तो A वेक्टर की जो वैल्यू होगी, A वेक्टर की क्या हो जाएगी बोलिए? A पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में लिखे, A पॉइंट क्या है तो ये होगा x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। B वेक्टर, ये B वेक्टर क्या बनेगा? ये A पॉइंट का है तो x1, y1 और z1, इसका B पॉइंट बोलो x2, y2 और z2, इसकी पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखे तो B वेक्टर इक्वल टू x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। फिर इसी तरह C पॉइंट x3, y3, z3, इसको पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखे तो x3 i कैप, y3 j कैप प्लस z3 k कैप, ये बनेगा। बोलिए अब इसके बाद समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखो, यदि हम बात करें, कल हम बात किए थे प्लेन की, तो प्लेन ये मान लीजिए ये है, इसकी नॉर्मल क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर, इसकी क्या होगा? इस प्लेन का परपेंडिकुलर। अब यहाँ से हम बात करें कि इससे पहले वेक्टर में भी हम बताए हैं कि जब हम दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जब हम क्या करते हैं, देखो दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, ये क्या होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में A वेक्टर और B वेक्टर है। तो अब मान लो इस प्लेन में हम बात करें तो इस प्लेन में AB वेक्टर और AC वेक्टर दोनों है ना। इस प्लेन में इस AB वेक्टर और AC वेक्टर का यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करें तो इस प्लेन का क्या होगा? परपेंडिकुलर। और प्लेन का परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या होगा? प्लेन का नॉर्मल, प्लेन का नॉर्मल, नॉर्मल टू द प्लेन, इस प्लेन के नॉर्मल। तो यदि हम इस प्लेन के नॉर्मल का वैल्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा बोलो? AB वेक्टर और AC वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले ले। कौन सी प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट होगा उस प्लेन का परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में AB वेक्टर और AC वेक्टर हो। तो AB वेक्टर और AC वेक्टर मान लो इस प्लेन में है, इस प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर होता है वही क्या होती है? नॉर्मल। वही क्या होती है? नॉर्मल होती है प्लेन का। अब बात करो, देखो अब यहां से इसको हम यदि हम ब्रेक करें तो क्या होगा? OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। इसको यदि हम ब्रेक कर दे तो OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के रूप में ब्रेक करें तो। अब यहाँ पे OB वेक्टर का वैल्यू B वेक्टर, OA वेक्टर का वैल्यू A वेक्टर, बोलो इसका OC वेक्टर का वैल्यू C वेक्टर, OA वेक्टर का वैल्यू A वेक्टर। अब इसका क्रॉस करें
तो बोलो क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब बताओ यहां से देखो B क्रॉस सी है, इसको यदि हम आपस में पलट दे तो क्या हो जाएगा, प्लस A क्रॉस B, इसको यदि पलट दे तो प्लस क्या हो जाएगा, C क्रॉस A। तो यहां से हम लिख सकते हैं पहले A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। कोई दिक्कत, ये हो जाएगा n वेक्टर का वैल्यू। किसकी वैल्यू, n वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी। अब यहां पे हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन पता है, प्लेन बी वेक्टर फॉर्म में क्या पता है, जब नॉर्मल गिवन होता है तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, पता है ना। अब इसमें एन वेक्टर की वैल्यू को रिप्लेस कर दो तो क्या होगा, आर वेक्टर डॉट, यहाँ पे इसका वैल्यू है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, है ना। चलो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट, यहाँ पे क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस, बोलो सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब बताओ क्या, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 0 होता है, क्लियर। अब आ जाओ देखो, यहाँ पे बनेगा आर वेक्टर डॉट, ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। ये बनेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सबको क्या करें, सम कर ले। अब यहाँ से सॉल्व करें तो ये बनेगा ए वेक्टर डॉट, बोलो ए क्रॉस बी प्लस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए। जब भी देखो ए सेम है 0 होगा, ए और ए सेम है तो क्या हो जाएगा 0, तो ये भी 0 प्लस ये हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट और ये क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट। ये बनेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन आर वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, कौन सी फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, कौन सी फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। अब यदि हम कार्टीजन फॉर्म के बारे में बात करें, कार्टीजन फॉर्म के बारे में, तो इससे पहले हमने ए पॉइंट से पास होने वाला, ठीक है, ए पॉइंट x1, y1, z1, ए पॉइंट से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन हमने क्या करा था, इससे पहले हम बता चुके थे प्लेन का इक्वेशन, ठीक है। नहीं तो एक काम करो, पहले जो है ना ये इसको नोट कर लो, इसके बाद हम बना देते हैं कार्टीजन फॉर्म, इसके बाद हम क्या करते हैं, कार्टीजन फॉर्म पे बात करते हैं। अभी इसको नोट कर लो, फिर कार्टीजन फॉर्म पे बात करेंगे। हो गया, नोट कर लिए। तो आइए अब हम बात करते हैं कार्टीजन फॉर्म के बारे में। तो कार्टीजन फॉर्म क्या होता है समझ लीजिए। इससे पहले हमने जो है ना, इससे पिछला लेक्चर में हम बताए हुए थे कि जब ए पॉइंट से पास होती है तो प्लेन का इक्वेशन ये होता है ए इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि जब ए पॉइंट से पास हो x1, y1, z1 से। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब हम ये बोलते हैं कि ये जो इक्वेशन 1 है ये पॉइंट बी से, देखो इस बी से पास हो रही है और सी से पास हो रही है, तो एक बार बी से पास करवा दे और एक बार सी से पास करवा दे। बी से यदि पास करवाते हैं तो यहाँ जो x है ये बदल जाएगा x2 में, y है बदल जाएगा y2 में, z है बदल जाएगा z2 में। तो क्या बनेगा वैल्यू, बोलो a x2 माइनस x1 प्लस b y2 माइनस y1
प्लस सी Z2 माइनस Z1 इक्वल टू 0। कब बनेगा ये? जब B पॉइंट से पास होगी। कब बनेगा? जब B पॉइंट से पास होगी। अब C पॉइंट से यदि इक्वेशन A इसको पास करवावे तो क्या होगा? तो फिर वही बात, x बदल जाएगा x3 से, y बदल जाएगा y3 से, z बदल जाएगा z3 से। तो क्या बनेगा? a x3 माइनस x1 प्लस b y3 माइनस y1 प्लस c बोलो z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। अब यहां से देखो a प्लस b प्लस b प्लस b प्लस सी प्लस सी प्लस सी तीनों इक्वेशन में आ रही है, ठीक है। और ABC क्या है? ABC डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब प्लेन का जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो है। उसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यूजिंग डिटर्मिनेंट का यूज करके ए का जो कोफिशिएंट है उसको लिख दो, बी का जो कोफिशिएंट उसको लिख दो, सी का जो कोफिशिएंट उसको लिख दो, इक्वल टू क्या कर दो? 0। ये बनता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। ये लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया। तो आइए जो है ना इस पे बेस्ड यदि हम क्वेश्चन जो है ना सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, ठीक है, ए पॉइंट 1,2,3, बी पॉइंट 5,1,4 एंड सी पॉइंट 3,2,6। ये 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन चाहिए। तो अभी इससे पहले जो है ना हम डेरिवेशन किए हैं 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन। तो हम डायरेक्ट अब जो है ना हम सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन पर बात करेंगे। तो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। अब इससे पहले हमने जो है ना बात करा है कि यदि किसी प्लेन में 2 वेक्टर हो, दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है? प्लेन के नॉर्मल होती है या परपेंडिकुलर होती है। तो यहां से हम यदि बात करें तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर इसी प्लेन में है, इस प्लेन में है, तो हम क्या हो जाएगा बोलो? इस प्लेन में है तो नॉर्मल वेक्टर का काम करेगा, क्योंकि इस प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो हम ये बोले कि नॉर्मल वेक्टर जो होगी वो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। अब ये बात है कि ए बी वेक्टर कैसे सॉल्व करें? तो ए बी वेक्टर यहां से हम सॉल्व कर ले, ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। हम यदि डायरेक्ट सॉल्व करने का कोशिश करें तो क्या हो जाएगा बोलो? 5 माइनस 1 4 आई कैप, 1 माइनस 2 माइनस जे कैप, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा? के कैप क्रॉस ए सी वेक्टर सॉल्व करने का प्रयास करें तो ए से सी, तो सी क्या हो जाएगा? फाइनल, और ये हो जाएगा इनिशियल। तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 मतलब 2 आई कैप, 2 माइनस 2 0 जे कैप, 6 माइनस 3 क्या बनेगा? 3 के कैप। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना हो, कौन सी प्रोडक्ट सॉल्व करना हो? क्रॉस प्रोडक्ट। इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। उसमें लिख लेते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। अब इसके बाद जो पहला वेक्टर है, ठीक है, उसका आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट को लिख लेते हैं। फिर जिसके साथ क्रॉस करना होता है उसके आई का कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट लिख लेते हैं, और इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर देते हैं एक्सपेंडिंग प्रोसेस से। सॉल्व करने के बाद हमें एन वेक्टर का जो वैल्यू मिलेगा ये मिलेगा -3 आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये एन वेक्टर का वैल्यू हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे है कि मान लीजिए यदि हम ए पॉइंट है इसकी पोजिशन वेक्टर ए वेक्टर है। अब यदि हम ए वेक्टर की वैल्यू सॉल्व करना चाहे या पॉइंट ए को पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं बोलिए? 1 आई कैप, 2 जे कैप, 3 के कैप। तो यहाँ पे आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये बन जाएगा ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। किस पॉइंट का? ए पॉइंट का। यहाँ पे ए पॉइंट बात करें हम तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ए पॉइंट है 1, 2, 3, इसकी जो पोजीशन वेक्टर बनेगी स्मॉल ए वेक्टर बनेगी जो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप ये बनेगी। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए जो 3 पॉइंट से पास हो। तो अभी बताया है कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। अब हमें एन वेक्टर का वैल्यू पता है, ए वेक्टर का वैल्यू पता है, दोनों का वैल्यू यदि रिप्लेस कर दे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाएगी। तो रिप्लेस कर दो, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर की वैल्यू इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर की वैल्यू। अब ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ले ले। तो डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कैसे करते हैं? आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं आई के कोफिशिएंट के साथ, जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं जे के कोफिशिएंट के साथ, के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं के कोफिशिएंट के साथ। कोई दिक्कत?
बोलो हाँ या ना। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद यदि मल्टीप्लाई करें तो आई का कॉफिशिएंट 1, इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे आई का कॉफिशिएंट -3 से, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 बनेगा। फिर यहाँ पे j का कॉफिशिएंट +2 है, यहाँ पे j का कॉफिशिएंट -10 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 बनेगा। फिर यहाँ पे k का कॉफिशिएंट, k कैप का कॉफिशिएंट कितना है +3 बोलो, और यहाँ पे k कैप का कॉफिशिएंट +2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 बनेगा। अब यहाँ पे देखो इसको क्या कर लेंगे, माइनस माइनस को ऐड करके प्लस वाला क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये बनेगा आर वेक्टर डॉट -3 आई कैप -10 जे कैप +2 के कैप बराबर -17। ये बनेगा फाइनली इक्वेशन ऑफ प्लेन, और कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। इसके बाद हम बात करेंगे कार्टिजन फॉर्म की। तो कार्टिजन फॉर्म का जो इक्वेशन है अभी थोड़ा देर पहले हमने ड्राइव करा है। ड्राइव क्या करा है कि जो है ना इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है x - x1 y - y1 z - z1, ठीक है। फिर x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, फिर क्या होता है x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में गिवन है कि जो है ना इक्वेशन ऑफ प्लेन पास होती है a पॉइंट से, b पॉइंट से और c पॉइंट से। a पॉइंट जो होगा ये होगा x1, y1, z1, b पॉइंट होगा x2, y2, z2, c पॉइंट होगा x3, y3, z3। अब सारा का वैल्यू इसमें अरेंज कर लेना है। यदि हम अरेंज कर ले तो क्या बनेगा, x - x1 की वैल्यू 1, y - y1 की वैल्यू 2, z - z1 की वैल्यू 3, ये बनेगा। फिर यहाँ पे x2 - x1, x2 कितना है 5 - x1 1, तो क्या होगा 5 - 1। फिर है y2 - y1, y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 2, तो 1 - 2 होगी। फिर है z2 - z1, तो z2 की वैल्यू 4, z1 की वैल्यू 3, ये बन जाएगी जो है ना 4 - 3। फिर यहाँ पे x3 - x1, x3 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू 1, तो क्या होगा 3 - 1, क्लियर। फिर क्या बनेगा बोलो, y3 - y1, y3 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 2, तो क्या होगा 2 - 2। फिर बनेगा z3 - z1, z3 की वैल्यू 6, z1 की वैल्यू 3, तो 6 - 3 इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा जो है ना -3x - 10y + 2z इक्वल टू -17। अब यदि माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो 3x + 10y - 2z इक्वल टू बनेगा 17। ये बनेगा कार्टिजन फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक है। प्लेन की ये बनेगा कार्टिजन फॉर्म। कौन से फॉर्म, कार्टिजन फॉर्म, कार्टिजन फॉर्म, क्लियर। कार्टिजन फॉर्म बनेगा। और 1 मिनट का और समय दीजिएगा, ठीक है। कार्टिजन फॉर्म अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब इसके बाद है थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा। अब यदि मान लीजिए हमें ये बोला जाए कि एपी वेक्टर, देखो इधर एपी वेक्टर, एपी वेक्टर, एबी वेक्टर एंड एसी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ये हमें दिया हो कि कौन सी वेक्टर हो, कोप्लेनर वेक्टर हो, तब क्या होता है, तब होता है एपी वेक्टर इक्वल टू बोलो लेमडा इंटू एवी वेक्टर प्लस म्यू इंटू एसी वेक्टर। अब इसकी पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करें तो क्या बनेगा, ओपी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा इंटू इसको ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। इसको ब्रेक करें तो बोलो ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ये बनेगा। अब सबका वैल्यू रख दो, ये होगा आर वेक्टर, इसको राइट की तरफ ले लो तो प्लस ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू इसकी ओ बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, ओ ए का ए वेक्टर, ठीक है, प्लस म्यू इंटू ओ सी का बोलो सी वेक्टर, ओ ए का ए वेक्टर। ये बनता है इक्वेशन ऑफ प्लेन। कब, जब कोप्लेनर हो। कब बनेगा बोलो, जब कोप्लेनर हो। जब क्या हो, कोप्लेनर। तो ये साइड में लिख लेना है, ठीक है। कोप्लेनर के केस में जब एपी वेक्टर, एबी वेक्टर और एसी वेक्टर क्या हो, सेम प्लेन में लाइज करे, सेम प्लेन में लाइज करे, तभी ये कहलाता है। जैसे एपी, एसी और एबी तीनों एक ही प्लेन में जब हो तो ये कोप्लेनर कहलाता है। क्या कहलाता है, कोप्लेनर। क्लियर है, क्लियर।
कोप्लेनर कब होती है? जब सेम प्लेन में लाइज करे, तीनों किस में करे? सेम प्लेन में लाइज करे, तो ये कोप्लेनर कहलाता है। और ये आपका कोप्लेनर का क्या हो जाएगा? बोलो, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये बनेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर? नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए।